वेरी गुड इवनिंग टू ऑल स्टूडेंट्स। अब हम एक एक संघ के बारे में पूरी डिटेल स्टडी करेंगे बेटा। तो आज जो है हम पोरीफेरा संघ के बारे में जानकारी एकत्र करेंगे। और पोरीफेरा संघ में कौन कौन से जीव आते हैं मैम? तो जैसे साइकन आता है ना, यू स्पॉन्जिया आता है, स्पॉन्जिया आता है। तो ये पोरीफेरा के सदस्य हैं। तो हम आज पोरीफेरा के बारे में पढ़ेंगे। देखो, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, पोरीफेरा मतलब इनकी बॉडी पे क्या पाए जाएंगे? पोर पाए जाएंगे, छिद्र पाए जाएंगे। तो अब इसके लक्षण देखते हैं हम। क्वेश्चन आता है परीक्षा में कि संघ पोरीफेरा के लक्षण लिखिए तथा 2 उदाहरण बताइए। ठीक है, तो देखो, पहला लक्षण लिखेंगे आप कि इस संघ के प्राणियों को सामान्यतः क्या कहा जाता है? स्पंज कहा जाता है। और सामान्यतः ये लवणीय एवं असममिति होते हैं। देखो, असममिति मतलब यदि इनको काटा जाए तो ये 2 बराबर भागों में विभक्त नहीं होते हैं। ठीक है, इनको यदि काटते हैं हम तो 2 बराबर भागों में विभक्त नहीं किया जा सकता है पोरीफेरा के जीवों को। ठीक है, चलो, और इनको सामान्य नाम क्या है पोरीफेरा का? स्पंज। ठीक है, चलो, और ये सब जो है आद्य बहुकोशिक प्राणी होते हैं। इनका जो शरीर है बहुकोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। और जिनका शरीर जो संगठन है वो कोशिकीय स्तर का होता है, कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ है। और स्पंजों में जल परिवहन तथा नाल तंत्र जो है पाया जाता है। जल का परिवहन होता है इसमें, किसमें? स्पंज में। और जल जो है सूक्ष्म रंध्र, जिन्हें जो ये रंध्र है, छिद्र है, इन्हें क्या कहा जाता है बेटा? तो इन्हें ओस्टिया कहा जाता है। ठीक है, तो जल जो है सूक्ष्म रंध्र, जिन्हें ओस्टिया कहा जाता है, के द्वारा शरीर की केंद्रीय स्पंज गुहा, जिसको स्पॉन्जोशील कहा जाता है, में प्रवेश करता है। तथा बड़े छिद्र जो है, देखो, सूक्ष्म छिद्र के द्वारा क्या कर रहा है? जिनको ओस्टिया कहा है, और उन ओस्टिया से जल जो है प्रवेश कर रहा है। और बड़े छिद्र, बड़े रंध्र, जिनको कि हम ऑस्कुलम कह रहे हैं, उससे बाहर निकलता है। तो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बनेगा कि जो पोरीफेरा के सदस्य हैं उनमें जल जो है शरीर के अंदर जिन छिद्रों से आता है उनको क्या कहा जाता है? तो उनको ओस्टिया कहा जाता है। और जल जिन छिद्रों से बाहर निकलता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहेंगे हम ओस्कुलम। क्या कहेंगे? ओस्कुलम। ठीक है, और जल का जो परिवहन का रास्ता है, भोजन जमा करने, श्वसन तथा अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जित करने में भी सहायक होता है। और कोइनोसाइट या फिर जिसको कॉलर कोशिकाएं कहा जाता है, वो स्पंज गुहा तथा नाल तंत्र को क्या करती है? स्तरित करती है। और कोशिकाओं में जो पाचन है, वो पाचन जो है होता है, और कंकाल शरीर को आधार प्रदान करता है, जो कि कंटिकाओं या फिर स्पंजीन तंतुओं का जो है बना हुआ होता है। स्पंज प्राणी में नर तथा मादा जो है पृथक नहीं होते हैं। मतलब दोनों के लक्षण जो है एक ही बॉडी के अंदर मिलेगा। ठीक है, मतलब ये कैसे होते हैं? ये उभय लिंगाश्रयी होते हैं। और अंडे तथा शुक्राणु दोनों एक ही जीव के द्वारा बनाए जाते हैं बेटा। अंडे भी यही बना लेंगे और जो है शुक्राणु भी यही बना लेंगे। क्यों? क्योंकि नर और मादा दोनों के जो चीज़ें हैं, दोनों के जो भाग हैं, वो एक ही इसमें पाए जा रहे हैं। ठीक है, और उनमें अलैंगिक जनन जो है वो विखंडन विधि के द्वारा तथा लैंगिक जनन जो है युग्मकों के द्वारा होता है। तो ये भी क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि अलैंगिक जनन जो है किसके द्वारा होता है? तो विखंडन विधि के द्वारा। और लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? तो लैंगिक जनन जो है युग्मकों के द्वारा होता है। और निषेचन जो है आंतरिक होता है तथा परिवर्धन जो है अप्रत्यक्ष इसमें होता है, जिसमें कि वयस्क से भिन्न आकृति की जो लार्वा अवस्था है वो पाई जाती है। जब लार्वा स्टेज पे रहते हैं तो ऐसा लगता है कि ये वयस्क से भिन्न है।
ठीक है। लेकिन धीरे धीरे जब बड़े होते हैं, वयस्क बनते हैं, तब इनकी आकृति जो है समान हो जाती है। और उदाहरण कौन से हैं मैम पोरीफेरा के या स्पंज के? तो साइकन, जिसको साइफा भी कहा जाता है, स्पॉन्जिला जो कि एक स्वच्छ जलीय स्पंज है, तथा यू स्पंजिया जो कि बाथ स्पंज के नाम से भी प्रसिद्ध है, और इसको बाथ में नहाने में जो है इसको काम में लिया जाता है, इस स्पंज को। ठीक है, तो यहाँ पर आज हमारा ये पोरीफेरा संघ जो है कंप्लीट होता है। हमने इसके जीव के उदाहरण भी देख लिए और इसके बारे में पूरी डिटेल स्टडी कर ली है।